कि हमने सुना है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अन्न होना है। यानी कि बाइबल इस बात को बताती है कि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर से कुछ पाना, परमेश्वर से कुछ लेना, स्वर्गीय पिता से कुछ लेना हमारे लिए क्या है? असंभव है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आपको परमेश्वर से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अन्य जाति जो लोग हैं उनके पास क्या नहीं है? विश्वास नहीं है ना? और वो उनके अंदर विश्वास नहीं है, इसलिए वो परमेश्वर से कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। आमीन। इसीलिए वचन कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना इम्पॉसिबल है, अन्न होना है। इसका अर्थ क्या है कि बिना विश्वास के आप परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त, कुछ भी उससे हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी उससे प्राप्त नहीं कर सकते। एक कनानी औरत जब यीशु मसीह के पास आई कि प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है, तो प्रभु ने कहा, उसकी बातों को अनसुना कर दिया। यीशु मसीह उसकी बात को सुन रहे हैं? नहीं सुन रहे। वो आगे बढ़ गए। तो चेलों ने कहा, प्रभु औरत तो हमारे पीछे आ रही है, उसको विदा कर। यीशु मसीह रुक गए। वो औरत यीशु मसीह के पास आई, प्रभु मेरे घर चल, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा। यीशु मसीह ने कहा, बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे नहीं डाली जाती। बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे, उसका अपमान किया, उसका अपमान हुआ, क्योंकि उस समय यीशु मसीह उन लोगों के लिए नहीं भेजा नहीं गया था उस समय। पर उस औरत ने एक बात कही, हाँ प्रभु सत्य है, प्रभु कुत्ते भी तो उस चूर चार में से खाते हैं जो स्वामी की मेज से गिरता है। यानी कि उसने विश्वास किया। क्या किया उसने? उसने क्या किया? उसने विश्वास किया, और इस बात ने यीशु मसीह को क्या कर दिया? प्रसन्न कर दिया। जब यीशु मसीह प्रसन्न हो गए, यीशु मसीह खुश हो गए, यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी भली चंगी है ना। और उसी समय दुष्ट आत्मा उसमें से दूर चली गई। देखो वहां यीशु मसीह से चंगाई नहीं देना चाह रहे, यीशु मसीह उसके लिए जीवन में काम नहीं करना चाह रहे, लेकिन उस औरत का विश्वास क्या है? बड़ा विश्वास है। उसका विश्वास क्या है? एक बड़ा विश्वास असंभव को संभव कर देता है। बड़ा विश्वास असंभव को संभव कर देता है। इसीलिए तो बाइबल कहा है, में लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए। इसीलिए इब्रानियन 11:6 में पहली लाइन में लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, उससे कुछ प्राप्त करना, कोई चंगाई लेना, कोई आशीष लेना, कोई छुटकारा लेना, कुछ भी लेना क्या है? असंभव है। अगर आपके मन के अंदर विश्वास नहीं है ना, तो आप परमेश्वर से कुछ भी नहीं ले सकते, चाहे कोई बड़े से बड़ा दास आकर हाथ रखे आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आपके अंदर क्या नहीं है? अगर वो दास अपने विश्वास के द्वारा आपके ऊपर चंगाई को ले भी आए, पर आप उसे अपने अविश्वास के कारण फिर खो देंगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर विश्वास है ही नहीं। तभी बाइबल कहती है, और बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना क्या है? क्या है? इसका अर्थ है, अगर आपको परमेश्वर से चंगाई चाहिए, अगर आपको परमेश्वर से आशीष चाहिए, और यदि आपको परमेश्वर से कुछ प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कि मेरा परमेश्वर क्या है? सर्वसामर्थी है। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। वो सब कुछ
कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव। प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मेरे लिए कर दिया है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरे लिए कर दिया है। ये क्या है? हमारा विश्वास। और जब हम डेली विश्वास से बार बार बोलते हैं, बार बार अंगीकार करते हैं, बार बार उसको अंगीकार करते हैं, तो हमारा विश्वास हकीकत में बदल जाता है। विश्वास किस में बदलता है? हकीकत में बदलता है। क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, वो मेरे सामने, वो मेरी प्रार्थना को सुन रहा है, वो मुझे देख रहा है। मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां उसके अधिकार में है, उसके कंट्रोल में है ना। एक लड़का यीशु मसीह के पास लेकर आया गया। उसके पिता ने कहा, प्रभु यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारे लिए कर। यीशु मसीह ने उसको डांटा, ये क्या बात है कि तू कुछ कर सकता है? यीशु मसीह ने क्या किया? उसको डांटा। ये क्या बात है कि तू कुछ कर सकता है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन अगर उसे हमारे जीवन में वो काम करने से कोई रोकता है तो वो हमारा अविश्वास है, वो हमारा संदेह है, वो हमारी शंका है, जो उसे हमारे जीवन में काम करने से रोकती है। तभी पिता ने गिड़गिड़ा कर विनती की, प्रभु मैं विश्वास करना चाहता हूं, मेरे अविश्वास का उपाय कर। उसने तुरंत गिड़गिड़ा के माफी मांग ली, है ना। तब जाकर यीशु मसीह ने उसके बेटे को चंगाई दी। तो हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव, कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? किसके लिए? और विश्वास वो करता है, कैसे करता है? बोलता है। क्या बोलता है? विश्वास करने वाला बोलता है। क्या बोलता है? जो उसको चाहिए होता है। जो आपको चाहिए वो आपको विश्वास से बोलना पड़ेगा। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे लिए कर दिया है, तूने मेरे लिए कर दिया है। सृष्टिकर्ता ने हमारी चंगाई के लिए मोहर लगा दी। कैसे? कोड़ों की मार खा के। कोड़ों की मार खा के उसने क्या लगा दी? मोहर लगा दी इस बात के ऊपर। ये इंसान के वचन नहीं है, ये सृष्टिकर्ता के वचन है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। समझ रहे? देखो, पृथ्वी ने परमेश्वर को नहीं बताया कि क्या करना है। पृथ्वी ने परमेश्वर को बताया, परमेश्वर ने पृथ्वी को बताया कि क्या करना है। पृथ्वी ने परमेश्वर को नहीं बताया कि क्या, पर परमेश्वर ने पृथ्वी को बताया कि क्या। पृथ्वी ने आज्ञा नहीं दी परमेश्वर को, पृथ्वी ने परमेश्वर को आज्ञा, और परमेश्वर ने पृथ्वी को कि अंधकार में उजाला हो जाए, और उजाला पानी एक स्थान पर इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा सूखी भूमि नजर आए, और सूखी भूमि नजर आने लगी। जैसे जैसे परमेश्वर ने बोला वैसे वैसे हो गया। यानी कि आत्मा बोल रहा था और शरीर काम कर रहा था। आत्मा बोल रहा है और शरीर काम कर रहा है। आज हमारी परेशानी का कारण पता है आपको क्या है? आज हमारे दुखों का कारण आपको पता है क्या है? आज हमारे अविश्वास का कारण आपको पता है क्या है? हमारी आत्मा सो रही है और शरीर बोल रहा है। आत्मा सुस्त हो गई है, आत्मा मुर्दा हो गई है, शरीर बोल रहा है मैं बीमार हूं, मेरे पास कर्जे हैं, मेरे पास समस्याएं हैं, मेरे घर में प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ ये दिक्कतें हैं, मेरे साथ वो दिक्कतें हैं। शरीर ने बोल बोल कर आत्मा को क्या कर दिया? बुझा दिया।
सुला दिया उसको। अब शरीर का काम नहीं है बोलना, शरीर का काम क्या है? सुनना। शरीर का काम क्या है? शरीर का काम क्या है? सुनना। अगर आत्मा शरीर से निकल गया, क्या शरीर बोल पाएगा? तो बोलने का काम किसका? आत्मा का। आपकी आत्मा को बताना है कि तू कैसा है। आपकी आत्मा ने शरीर को आज्ञा देना है कि तू बीमार नहीं है, तू भला चंगा है। आपकी आत्मा ने आपके शरीर को बताना है तू सब कुछ कर सकता है, तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तेरे लिए कुछ असंभव। पौलुस क्या कहता है? जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। वो अपनी कमजोरी को, अपने शरीर को नहीं देख रहा। अपने शरीर को आज के टाइम पे इतनी आधुनिक विमान आ गए, यात्राएं करने की आ गई, फिर भी आप पूरे दुनिया में नहीं घूम पाएंगे, पूरी दुनिया में नहीं जा पाओगे। लेकिन पौलुस उस समय जब कोई विमान नहीं था, समुद्री रास्तों से जाना पड़ता था, तूफान में फंस जाते थे, ना खाने को होता था ना पीने को होता था, घोड़ों पे यात्रा करनी पड़ती थी। उस समय उसने पूरे संसार में घूमकर सुसमाचार सुना दिया। उस समय की बात कर रहा हूं। तो शरीर में यह संभव है, लेकिन आत्मा में सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। बाइबल अगर इस बात को कहती है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। अगर वो 12 साल की औरत जिसके लहू बह रहा था, सोचो 12 साल से किसी के लहू बहे, उसकी हालत कैसी होगी? वो बेजान औरत थी, वो चल नहीं पा रही थी, वो रेंगती हुई, पर एक मुंह से अंगीकार कर रही, यदि मैं उसके पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगी। इसी बात ने उसके अंदर सामर्थ भर दी। और जिस भीड़ में यीशु मसीह जा रहे थे, बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी और उस पर गिरी पड़ती थी। औरत कैसे जाएगी? दब जाएगी वो। लेकिन ईमान क्या है? बड़ा है। उसके शरीर ने नहीं बताया, उसकी आत्मा बता रही कि क्या करना है। उसकी आत्मा बता रही कि क्या, और दुरात्मा बताएगा आपको क्या करना है। शरीर की नहीं सुनो। शरीर की सुनोगे तो मृत्यु काटोगे, बीमारियां काटोगे, परेशानियां काटोगे। लेकिन पवित्र आत्मा की आवाज को अगर आप सुनेंगे तो जीवन काटोगे, अनंत जीवन की कटनी काटोगे। आपका शरीर आपको गाइड नहीं करेगा, आपका शरीर आपको नहीं बताएगा, आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि क्या है, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे अंगीकार करना है, कैसे बोलना है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? विश्वास के बगैर उसको प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि जो परमेश्वर के पास आते हैं उसको कैसे आना है? विश्वास कर। यीशु मसीह अगर यहाँ साक्षात उतर के आ जाए ना आपको सामने, और अगर आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, तब भी आप यीशु से चंगाई, भीड़ की भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, कोई चंगा नहीं हो रहा था। लेकिन जिसने विश्वास से छुआ वो चंगी हो गई। जिसने विश्वास से यीशु मसीह को छुआ वो चंगी हो गई। इसीलिए आपका विश्वास आपके शब्दों के द्वारा पता लगेगा। विश्वास शरीर के द्वारा पता नहीं लगेगा। हो सकता है शरीर आपका लेटा हो, बिल्कुल उठने की कंडीशन में नहीं हो, लेकिन आपके मुंह से निकल रहा है, ओ मेरा प्रभु मुझे दौड़ा रहा है, वो मुझे भगा रहा है, वो मुझे चला रहा है, वो मुझे अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने जा रहा है, वो मुझे अद्भुत रीति से उसने मुझे चंगाई दे रखी है, उसने मुझे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। आपका जुबान, आप क्या बोल रहे हो, वो आपका विश्वास प्रकट करेगा, वो आपके लिए काम करेगा। आप क्या बोल रहे हो? बाइबल मोहर लगाती है, और बाइबल इस बात को कहती है जमीन और आसमान टल जाएंगे। जमीन और आसमान, ये पृथ्वी परमेश्वर को आज्ञा नहीं देगी, इंसान परमेश्वर को आज्ञा नहीं देंगे, परमेश्वर इंसान को आज्ञा देंगे। और वो परमेश्वर आज हमारे अंदर रहता है,
पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और पवित्र आत्मा को बोलने दो अपने जुबान से कि क्या करना है, उसको आज्ञा देने दो अपने घर के अंदर क्या करना है, अपनी परिस्थितियों को कमांड करने दो। अविश्वास से मत देखो, शरीर को मत देखो। आत्मा शरीर को चलाता है, शरीर आत्मा को नहीं चलाता। लेकिन हमारी परेशानियां और दुख का कारण क्या बनते हैं? जब शरीर आत्मा को चलाने लगता है, तब हमारे लिए बड़ा दुख हो जाता है। आपका शरीर आपको जवाब देता है कि तू बीमार है, तू परेशान है, तू चर्च नहीं जा सकता, और आप बैठ जाते हो। लेकिन अगर आत्मा चलाए ना, तो आप कभी ना बैठो, आप कभी ना रुको परमेश्वर के पास आने से, क्योंकि आपको अंदर विश्वास होगा कि परमेश्वर मुझे लेकर जाएगा, परमेश्वर मेरे लिए करेगा, परमेश्वर मुझे चंगा करेगा। आपके अंदर विश्वास होगा, आपके अंदर एक फेथ होगा, जो फेथ है, विश्वास है, वो आपके लिए हो जाएगा, वो आपके लिए होगा। बाइबल सच्चे है, बाइबल कहती है इस बात को, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन कमी हम में है, हम विश्वास करते नहीं, हम बोलते नहीं, हम अंगीकार करते नहीं है, हम विश्वास से उसकी आशीषों को रिसीव नहीं करते और कर्ज में ही रह जाते हैं, परेशानियों में रह जाते हैं, बीमारियों में ही रह जाते हैं। लेकिन यदि आप अंगीकार करोगे ना, यीशु तू मेरे खातिर कंगाल बन गया जिससे मैं अमीर हो जाऊं। प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मुझे कर्जे के श्रापों से मुक्त कर दिया है। प्रभु यीशु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं, तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, जिसके कारण मैं चंगा हो चुका हूं। ये बीमारी झूठ है, क्योंकि वचन कहता है कलाम सत्य है। वचन तो बीमारी और परेशानियां झूठ है, शैतान का बुना हुआ जाल है। और बाइबल कहती है वो तुझे बहेलिए के जाल से बचाएगा। इस जाल को वचन की दो धारी तलवार से हमें क्या करना है? काटना है। बीमारी के जाल को काटना है, कर्ज के जाल को काटना है, परेशानियों के जाल को काटना है। कैसे? वचन की दो धारी तलवार से। ये हमारे मुंह से निकलेगा और वो शब्द आपके घर के अंदर फैल जाएंगे। जो आप बोलोगे ना, वो आपके घर में गूंजेगा और यहाँ का वातावरण बदल जाएगा। देखो अभी जब मैं आया था तो वातावरण कैसा था? अलग ही वातावरण था। निराशा की यहाँ से बदबू आ रही थी, मुझे बू आ रही थी ना, परेशानियों की बू आ रही थी। लेकिन अब जब हम वचन की बात कर रहे हैं तो माहौल बदल गया है ना? इस वक्त आपके मन में एक विश्वास जागृत हुआ है, और ये जागृत रह सकता है जब आप अंगीकार करते रहोगे, आप बोलते रहोगे, आप प्रार्थना करते रहोगे। ये वातावरण बदलता हुआ नजर आ जाएगा आपको, है ना? जो अनदेखी चीजें आपको नजर आनी शुरू होंगी, जो अभी चंगाई नजर नहीं आ रही ना, वो चंगाई नजर आएगी। जो आशीष नजर नहीं आ रही ना, वो आपको नजर आएगी। 5 साल पहले मुझे कैंसर हो गया था। कैंसर की गांठ हो गई थी यहाँ पे, और मैंने घर में किसी को नहीं बताया। शादी से जस्ट पहले, शादी से महीने पहले मुझे पता लगा कि मुझे कैंसर है, और मैं बार बार उसका टेस्ट करा रहा था, अलग अलग जगह जाके टेस्ट करा रहा था कि शायद रिपोर्ट झूठी है, पर हर रिपोर्ट कह रही कैंसर है। और मैंने अपने घर में नहीं बताया। एक डॉक्टर से मैं मिला और उसने मुझे अपॉइंटमेंट दी कि इसका चीरा लगाएंगे, इसको बाहर निकालेंगे और देखेंगे कौन से स्टेज का कैंसर है। मैंने उसको कह दिया ठीक है। मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स हो गई, मुझे सुबह जाना था, और ये गांठ जो थी वो बढ़ रहा था, दर्द होता था उसमें, मैं काफी सारी दवाइयां खाता था। तो रात को जब ऐसा हो रहा था तो एक बात मेरे अंदर आई। मैंने सोचा कि मैं किसके लिए जी रहा हूं? जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया है, यीशु मसीह ने मुझे अपने सेवकाई के लिए बुलाया, काम के लिए बुलाया है, तो अगर वो सच्चा है तो मुझसे अपनी सेवा लेगा। और प्रभु अगर मुझसे अपनी सेवा नहीं लेना चाहता तो धन्यवाद, कोई बात नहीं। मेरे अपने जीवन की कोई अभिलाषा और कोई जरूरतें नहीं है। मैंने कहा प्रभु आज से मैं दवाई नहीं खाऊंगा और ना मैं जाकर ऑपरेशन कराऊंगा। तेरी मर्जी है तो मुझे चंगा कर, नहीं मर्जी है तो मैं तेरे पास आ जाऊंगा। मैंने बस ये बात अपने अंदर बोली
ये बात मैंने बोली और प्रार्थना की और मैंने डॉक्टर को मना कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा और दवाइयां बंद कर दी। विश्वास। और तब परमेश्वर का शब्द मेरे अंदर आया, मेरे बेटे मैंने तुझे चंगा कर दिया है, मैंने तुझे चंगा कर दिया है। और वो दिन है और आज का दिन है, वो गांठ गायब हो गई, वो दर्द गायब हो गया, वो सिम्टम्स गायब हो गए और मैं भला चंगा हूं। तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ विश्वास करेंगे। परमेश्वर के लिए कोई छोटी परेशानी और बड़ी परेशानी नहीं है। जो सामर्थ वो भेजता है ना, उस सामर्थ के द्वारा एक दर्द भी चंगा हो सकता है और कैंसर भी चंगा हो सकता है। परमेश्वर के लिए एक अंग जोड़ना और एक अंग को चंगा करना कोई फर्क नहीं है, सेम सामर्थ। बस डिपेंड करता है आपका फेथ, आपका विश्वास। एक परमेश्वर का दास एक मीटिंग करके आ रहा था, उसके पास पैसा नहीं था, उसको अहमदाबाद जाना था दूसरी सभा करने के लिए। वो प्लेटफॉर्म में आ गए और ट्रेन आने वाली थी, उनके पास पैसा नहीं है टिकट खरीदने के लिए। उसका साथी कह रहा है अब हम क्या करेंगे, हमारी मीटिंग का टाइम हो रहा है, ट्रेन चली जाएगी और हम सभा में पहुंच ही नहीं पाएंगे। परमेश्वर के दास ने कहा कि जब तक हम इस ट्रेन में बैठेंगे नहीं, टिकट नहीं ले लेंगे, तब तक ये ट्रेन नहीं चलेगी। हालेलुया। और वो विश्वास से बैठा रहा। उसने बात बोल दी अपने सेवक को, अपने साथ संगी को कि जब तक हम टिकट नहीं ले लेंगे, इस ट्रेन में बैठेंगे नहीं, ये ट्रेन नहीं चलेगी। और साथ वाला व्यक्ति बड़ा परेशान हो रहा था कि समय हो गया, ट्रेन आएगा, और ट्रेन आ गई। आधा घंटा हो गया, ट्रेन आ गई और 10 मिनट के बाद ट्रेन चलना था। ट्रेन ने हॉर्न दे दिया और वो परेशान कि अब ये ट्रेन चली जाएगी और हम कैसे सभा में जाएंगे, हमें प्रचार करना है वहां जाके। और परमेश्वर का दास अपने विश्वास में अटल था। हॉर्न दिया गया और जब ड्राइवर ने ट्रेन चलाना स्टार्ट किया तो ट्रेन हिले ही ना, ट्रेन हिले ना। उसने मैकेनिक को बुलाया, चेक करो ट्रेन में क्या हो गया। मैकेनिक लोग आए, आधा घंटा हो गया ट्रेन को चेक कर रहे, सब कुछ देखा, कोई खराबी नहीं। ड्राइवर बार बार उसको चलाने की कोशिश कर रहा है और ट्रेन बिल्कुल हिल भी नहीं रही, क्योंकि स्वर्गदूतों ने आकर ट्रेन को पकड़ लिया था। ट्रेन हिल नहीं रही। 1 घंटा गुजर गया, भीड़ बढ़ रहा है, सब परेशान है, क्या हो गया ट्रेन को, ट्रेन हिल नहीं रही है। और परमेश्वर का दास बैठा हुआ प्रार्थना कर रहा है। 1.5 घंटा निकल गया, ट्रेन अभी वहीं की वहीं है। अब उसी भीड़ में से एक व्यक्ति आया भागता हुआ, और भागता हुआ परमेश्वर के दास के पास आया, उसको लिफाफा दिया कि परमेश्वर के जन, इसके लिए आप प्रार्थना करें, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और उसने लिया और प्रार्थना किया और वो चला गया, वहां से गायब हो गया वो व्यक्ति। और उसने जब लिफाफा खोला, एग्जैक्ट वो अमाउंट था जिससे वो जाकर टिकट ले, और उसने अपने दास को जाकर दिया, जाओ 2 टिकट खरीद के लेकर आओ। और जब वो टिकट लेकर दोनों ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल पड़ी। तो हमारे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कमी हमारे विश्वास में है, कमी हमारे सोचने में है, कमी हमारे बोलने में है। हमारी आत्मा ने बताना है कि वचन में ये लिखा है, मैं विश्वास करता हूं। और यही कहता है विश्वास क्या है, आशा करना कि जब तक हो नहीं जाता मैं धीरज से परमेश्वर तेरी बाट जोऊंगा और तुझ पे विश्वास करूंगा कि तू मेरे जीवन में अवश्य करेगा। और वो आप होता हुआ अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, है ना। तो हमारे परमेश्वर का कलाम सत्य है, इसीलिए बाइबल कहती है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। जो कोई परमेश्वर के पास आता है उसको विश्वास करना है कि वो है, क्योंकि बिना विश्वास के आप उससे कुछ भी हासिल, कोई लाभ नहीं होगा यदि आप विश्वास नहीं करोगे। इसलिए मेरे प्रियो, हमें दृढ़ विश्वास में रहना है, प्रार्थना में रहना है,
एक मजबूत विश्वास कि परमेश्वर तेरा कलाम कहता है और मैं विश्वास करता हूं, कोई मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। जब हम विश्वास से अंगीकार कर लेते हैं तो फिर कोई आंधी, कोई तूफान, कोई परिस्थिति हमें परमेश्वर के पास जाने से नहीं रोक सकती, उसके काम को करने से नहीं रोक सकती। जब हम दृढ़ विश्वास कर लेते हैं। आमीन।